चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। तो हम समझते हैं बिहार की जनता इस परिस्थिति को, इस प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फायदा नहीं है। इतना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमजोर हो। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राजनीति में हलचल तेज हुई है। लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे, किसी के फेरबदल होते नजर आ रहे तो किसी के विचारों पर डटने की बातें नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल बनता है कि आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बातें स्पष्ट किया। हालांकि इन दिनों चिराग पासवान एनडीए में रहने के बावजूद भी उनके विचार बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। कभी चिराग पासवान दावा करते हैं कि वो एनडीए के साथ है, तो कभी उन्हीं के फैसलों पर रजामंदी नहीं दिखाते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार चिराग पासवान की बातों से स्पष्ट होता है कि वो प्रशांत किशोर की तरफ अपना झुकाव महसूस करें। अब ऐसे में जीतन राम मांझी के हम बयानों को आपके समक्ष रखेंगे, जो साफ तौर पे चिराग पासवान को आईना दिखाने का कार्य किए हैं। गौर फरमाइएगा बयानों पर। बिहार में चुनाव है, चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका निभाएंगे। चिराग जी बोले हैं क्या? उनके जीजा जी कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा। ग्रुप में कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। ये बिहार में की राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको? लेकिन अगर वो सोचते हो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। सर प्रशांत किशोर, सर एक सवाल सर प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं और फिर से नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेंगे जो 2020 में हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 2020 और 2025 की बात दूसरी है। अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो क्या कहते हैं उसको, दोनों दल की दोनों क्या कहते हैं भाई उसको, कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो काम किया, डबल इंजन की सरकार जो है जिस प्रकार से काम किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो या विकास का मामला हो, तो हम समझते हैं बिहार की जनता इस परिस्थिति को, इस प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फायदा नहीं है। एनडीए का चुनाव जीतना संभव है। एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार को मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर इस तरीके का बयान देकर। ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे छोटे बच्चे के लायक हैं वो, और क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो आप लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। शायद जो भी हो, अगर सचमुच में बिहार और भारत के प्रति किसी के दिमाग में संवेदना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमजोर हो। अभी आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव नीतीश कुमार के समर्थन में ही लड़ी जा रही है। अगर चिराग पासवान इस तरह के सोच और बातें रखते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि एनडीए लगातार उन्हीं लोगों को अपने पार्टी में शामिल करती है, उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर चलती है जो पार्टी की मजबूती, पार्टी की सकारात्मक सोच जनता के बीच रखती है। अब ऐसे में चिराग पासवान सिर्फ एनडीए में रहने का दावा करते हैं और सोच कुछ अलग लेकर चलते हैं तो एनडीए उन्हें दरकिनार कर देगी। और यह हमेशा से देखा गया है। जब पशुपति पारस भी एनडीए के फैसले पर रजामंदी नहीं दिखाते थे तो उन्हें भी दरकिनार किया गया था। उस समय चिराग पासवान से उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में अगर बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ने की तैयारी और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बड़ी चेतावनी जीतन राम मांझी ने आज स्पष्ट कर दी बातों
बातों से, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव नीतीश कुमार के समर्थन में ही लड़ी जा रही। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।